दादाजी दादाजी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? स्कूल से आ गया? मैं भी अच्छा हूँ दादाजी। और आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया था? मैम ने क्या समझाया? आज तो मैम ने हमें एक नया टॉपिक समझाया था जिसका नाम संदेश लेखन है। अच्छा, तो जरा मुझे भी तो बता, संदेश लेखन में मैम ने क्या समझाया? हाँ, मैं बताता हूँ आपको मैम ने क्या समझाया था। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, मैं आपको हमारे 10th के सिलेबस में लेखन कार्य में एक नया टॉपिक लगा है, संदेश लेखन। आज बच्चों मैं वो तुमको पढ़ाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनोगे। बच्चों, एक बात सोचो, हमें किसी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचानी है, ठीक है? वह व्यक्ति हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहा, ना ही हम उससे फोन पर बात कर सकते हैं। तो ऐसे में हम अपनी बात उस तक कैसे पहुंचा सकते हैं? सोचो सोचो, सोच लिया? हमें एक संदेश लिखना होगा। संदेश यानी अंग्रेजी में मैसेज भी कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं संदेश लेखन। संदेश लेखन किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा अन्य व्यक्ति तक पहुंचाए जाने वाले सुखद दुखद समाचार संदेश लेखन कहलाता है। आ गया समझ में बच्चों आप लोगों के? यानी सुखद दुखद समाचार संदेश लेखन कहलाता है। अब आते हम संदेश लेखन के प्रकार की तरफ। पहला है शुभकामना। जब कोई शुभकामना दी जाती है तो शुभकामना संदेश। ओके। दूसरा देखिए राष्ट्रीय संदेश, जैसे जब राष्ट्र को संबोधित करके संदेश दिया जाता है। तीसरा देखिए शोक संदेश। शोक संदेश में किसी मृत्यु पर जब संदेश दिया जाता है। व्यक्तिगत संदेश जैसे माता पिता को दिया जाता है। सामाजिक संदेश में पूरे समूह के लिए आ जाता है। पर्व त्योहार पर, पूरे त्योहार होने पर जब हम संदेश देते हैं। मिश्रित संदेश में पूरा मिश्रण हो गया है ना। आ गया समझ में? अब आगे देखिए संदेश लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। आ गया समझ में बच्चों? आगे देखिए सेकंड पॉइंट कि संदेश की शुरुआत में, यानी जब स्टार्ट आप करेंगे, जब चारों तरफ आप बॉर्डर लगा देंगे उसमें, फिर उसके बाद आप संदेश लिखेंगे। संदेश शब्द अवश्य लिखेंगे। उसके बाद दिनांक और समय लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद बच्चों संदेश लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखें। यह शब्द सीमा 30 से 40 के बीच में होनी चाहिए। आ गया समझ में? आगे देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। संदेश लिखते समय अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं जोड़नी चाहिए। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए बच्चों, उचित शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए संदेश की विषय वस्तु में उन्हीं बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो अति आवश्यक है। यानी उसमें बहुत आपको इसको अधिक तो लिखना नहीं है, है ना? तो आवश्यक बातों को ही लिखना है आपने इसमें। और जिस व्यक्ति को संदेश देना है, प्रारंभ में उसका नाम तथा अंत में संदेश लेखक के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए। बच्चों, अब हम संदेश लेखन के प्रारूप की तरफ आते हैं। औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप में बच्चों पहले तो आप बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाकर आप सबसे ऊपर यानी बीचों बीच आप संदेश लिखेंगे। संदेश लिखने के बाद बच्चों बाईं ओर आपने दिनांक लिखनी है, फिर आपने समय लिखना है, ठीक है? उसके बाद संबोधन, यानी किसके लिए है ये, है ना? जिसको आप संबोधित कर रहे हैं वहाँ संबोधन आ जाएगा। उसके बाद बच्चों विषय, यानी कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, तो विषय वस्तु, उसमें सारा विषय आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद लास्ट में अपना नाम, यानी आज संदेश लेखक का नाम आ जाएगा। आ गया समझ बच्चों? इसके बाद अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। वही बच्चों आप बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाकर सबसे ऊपर आपने बीचों बीच क्या लिखना है? संदेश,
ठीक है। उसके बाद बाईं ओर आपने दिनांक लिखनी है, फिर उसके बाद आपने नीचे उसके समय लिखना है, समय, उसके बाद संबोधन आ जाएगा, फिर विषय, है ना, कंटेंट क्या है, जो विषय वस्तु है वो आपने बीच में लिखनी है। ये आपको बहुत अधिक नहीं लिखना है इसमें, है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात ही इसमें लिखनी है। और सबसे लास्ट में आप ना बाईं ओर आपने अपना नाम। अच्छा, इसके बाद बच्चों मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप उस एग्जाम्पल को देखेंगे। बच्चों अब हम इसके कुछ उदाहरण की तरफ आते हैं। देखिए उदाहरण में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोरोना वायरस से बचाव को लेकर राष्ट्र के नाम संदेश लिखिए। अगर आपका ऐसे आ जाता है तो बच्चों आपने प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश ये है तो बॉक्स बना लेंगे आप। देखिए बॉक्स बना हुआ है ना, बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद आप बीचों बीच क्या लिखेंगे, संदेश, ठीक है। और बाईं ओर आपने समय लिखना है और दिनांक लिखनी है, ठीक है। जैसे 8:30 यानी शाम को 8 बजे संबोधित करना है, और इसके बाद दिनांक यानी कौन सी तारीख में, तो 14 मई, है ना, 2020, कोई भी आप वो डेट उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे आप। इसके बाद देखिए मैंने बताया था संबोधन लिखना है, संबोधन में जैसे मित्रों, है ना, मित्रों हो गया। इसके बाद फिर विषय वस्तु लिखनी है आपने। विषय वस्तु कंटेंट, कंटेंट में वही है ना, कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मुंह और नाक को ढककर रखें, मास्क लगाएं तथा बार बार साबुन से हाथ धोते रहें, बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, जय भारत, है ना। इसके बाद वही नीचे लास्ट में बाईं ओर आपका अपना, है ना, आपका अपना। इसके बाद अगर नाम नहीं तो XYZ कर सकते हैं आप, है ना, बस भी लिख सकते हैं, है ना, इसके बाद ही हो जाएगा। इसके बाद अब हम बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मौसी जी को दीपावली के लिए शुभकामना संदेश लिखिए, है ना। तो दीपावली संदेश है, वही मैंने आपको बताया था कि एक बॉक्स बनाना है आपने, है ना। जैसे देखो हमने बॉक्स बनाया हुआ है, बॉक्स में सबसे ऊपर आपने लिखना है संदेश, ठीक है, ये संदेश शब्द लिखना है। संदेश लिखने के बाद फिर बाईं ओर आ जाएंगे, आपने समय और दिनांक लिखनी है ना, तो समय क्या 11 बजे, है ना, 11 बजे का दे दिया, और दिनांक क्या होगी 10 नवंबर हो गई, और 2020 या कोई भी डाल सकते हैं आप। वो तो फिर किसको देना है, ये मौसी जी को संबोधित करना है ना, तो मौसी जी आ जाएगा यहाँ पर, है ना, जो संबोधन होगा उसी के लिए फिर यहाँ मौसी जी आ गया। इसके बाद विषय वस्तु आ गया, वही है ना, विषय कंटेंट क्या है, तो कंटेंट में वही है ना, जगमगाते दियों की रोशनी की तरह आप भी अलौकिक प्रकाश से जगमगाती रहें, है ना। आपका जीवन धन, वैभव तथा समृद्धि से भरपूर रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, शुभ दीपावली, ठीक है। यानी हमने इसमें बहुत कम से कम शब्दों में प्रभावशाली बात अपनी रखनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। और इसके बाद लास्ट में बच्चों बाईं ओर देखिए अपना नाम आ जाएगा, है ना। आप चाहे इसमें XYZ या बस भी डाल सकते हैं नाम, अगर नहीं भी लिखेंगे। दादाजी देखो ऐसे समझाया था मैम ने मुझे संदेश लेखन। अरे वाह, तेरी मैम ने तो बहुत अच्छा समझाया बेटा। चल अब मेरे मित्र के लिए भी अच्छा सा संदेश लिखकर दिखा। ठीक है दादाजी, अभी लिखता हूँ।